ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हो गया है। चतुर्थ सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ। तृतीय सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ। विधिर्वा धारणवत ये तृतीय सूत्र है। इसमें सिद्धांत को ही बताया जा रहा है। द्वितीय सूत्र के द्वारा भी सिद्धांत बताया गया था। द्वितीय सूत्र में स्कंद श्रुति को अनुवादक मान करके सिद्धांत बताया गया था। अन्य श्रुतियों से एतम एव लोकम इच्छन्त प्रव्राजिनो इत्यादि श्रुतियों को पारिव्राज्य का विधायक मान करके अनुष्ठेयत्व बताया गया आपके पारिव्राज्य में द्वितीय सूत्र से। और स्कंद श्रुति तो अनुवादक है। ये सिद्धांतियों ने भी माना पूर्व पक्षी के आग्रह को। अब जो सिद्धांत को बताने वाला द्वितीय सूत्र है अधिकरण का तृतीय सूत्र, उससे बताया जा रहा है कि इसी श्रुति में आश्रमों का विधान हो रहा है। ये आश्रम विधायक श्रुति है, अनुवादक नहीं है। इसी अभिप्राय से विधिर्वा इस प्रतिज्ञा वाक्य में प्रयुक्त वा य निपात अवधारणार्थक है। उसका अर्थ एवकार निकलेगा। और स्कंद श्रुतो आश्रमाणाम विधिरेव न अनुवाद, यह विधिर्वा इस प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ होगा। तो स्कंद श्रुति जो छांदोग्य उपनिषद में आई हुई है, वहां पर आश्रमों का विधान ही हो रहा है, अनुवाद मात्र नहीं है। ये विधिर्वा इस सूत्रांश का अर्थ होगा। अब इस पर पूर्व पक्षी ने ननु इत्यादि से जो शंका की, उसका उत्तर भी सत्यम एतत् इत्यादि से दिया गया। ये कहा गया था पूर्व पक्षी के द्वारा कि ये जो स्कंद श्रुति है, इसे यदि विधि श्रुति मानेंगे तो ब्रह्म संस्थता वाक्य के साथ जो एक वाक्यता प्रतीत हो रही है स्कंद श्रुति की, वह त्यागनी पड़ेगी। क्योंकि जब इसे आश्रम का अनुवादक मानते हैं स्कंद श्रुति को, तो अर्थ निकलता है कि यह श्रुति कर्म का फल पुण्यलोक की प्राप्ति बता रही है और ब्रह्म संस्थता का फल बता रही है पुण्यलोक से भी उत्कृष्टतम मोक्ष ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य से। तो जिस साधन का उत्कृष्ट फल होगा, उस साधन की महत्ता अधिकारी के सामने प्रकट हो जाएगी और उसी को दिखाने के लिए कर्म प्रधान 3 आश्रमों का अनुवाद है। ये दिखाने के लिए कि
इन आश्रमों में किए जाने वाले जो कर्म हैं वे ओंकार उपासना की अपेक्षा निकृष्ट फल वाले हैं। ओंकार उपासना कर्म की अपेक्षा उत्कृष्ट फल वाला है, फल वाली है ओंकार की उपासना। इस प्रकार ये उत्कर्ष जो प्रतीत होता है किसमें? ओंकार उपासना रूप विधेय अर्थ में, ब्रह्म संस्थता में उत्कर्ष प्रतीत होता है। और ये तब होता है जब इसे अनुवाद मानता है स्कंद श्रुति को, एक वाक्यता की प्रतीति होती है, उसको त्यागना पड़ेगा और आश्रमों के विधि की कल्पना करनी पड़ेगी। तो सिद्धांतियों ने सत्यम एतत् इत्यादि से कहा आप ठीक कह रहे हैं, तो भी यहां पर आश्रमों का विधान ही हो रहा है, क्योंकि आश्रम अपूर्व है का मतलब विध्यंतर से अप्राप्त है। कोई भी अन्य वाक्य आश्रमों का विधायक नहीं है, ये मान करके कहा जा रहा है। और यहाँ चारों आश्रमों की प्रतीति हो रही है, इसलिए आश्रमों का विधायक इसी वाक्य को माना जाए। का तात्पर्य है ये कहते समय सिद्धांति का कि ये यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा अविरक्त चित्त पुरुषों को बताया जा रहा है जीवन पर्यंत अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए। और जो कर्म फल के प्रति विरक्त हैं उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति का साधन ब्रह्म संस्थता बताई जा रही है। इसलिए लाघव का यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस श्रुति के साथ कोई विरोध न होने से अलग अलग अधिकारिक है। इसलिए इस श्रुति में, स्कंद श्रुति में विधित्व की कल्पना करते हैं तो लाघव होता है, और इस लाघव का प्रत्यक्ष श्रुति के साथ कोई विरोध भी नहीं है। प्रत्यक्ष श्रुति में लाघव बाधकत्व तो नहीं है, अलग अलग अधिकारी होने से। इस अभिप्राय से सिद्धांतियों ने सत्यम एतत् इत्यादि से ये समाधान कर दिया है कि आश्रमों की अपूर्व विधि होने के कारण स्कंद श्रुति को ही एक वाक्यता का परित्याग करके आश्रमों का विधायक मानना पड़ेगा। अब विधिर्वा इस वाक्यार्थ पर जो आक्षेप हुआ था उसका समाधान हो गया। एक प्रकार से भाष्यकार भगवान ने विधिर्वा इस प्रतिज्ञा वाक्य की व्याख्या पूरी कर दी। सूत्र में दूसरा एक पद बचा है धारणवत, इसका व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। ये है दृष्टांत वाक्य। तो दृष्टांत वाक्य की व्याख्या करने के लिए धारणवत ये प्रतीक ग्रहण किया है भाष्य में। इसका अवतरण है टीका में कि प्रतीत एक वाक्यत्व भंगेन भेद कल्पने दृष्टान्तम आह धारणवत इति। जो स्कंद श्रुति में ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति इस वाक्य के साथ एक वाक्यत्व की प्रतीति है, अर्थात इसमें प्रतीयमान एक वाक्यत्व है, उसका त्याग करके स्कंद श्रुति को आश्रमों का विधायक ही
माना जाएगा, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है धारणवत। इससे इस अभिप्राय से कहते हैं कि प्रतीत एक वाक्यत्व भंगे न, तो स्कंद श्रुति में प्रतीयमान जो एक वाक्यत्व उसके भंगे न यानी त्यागे न, भेद कल्पने यानी आश्रम विधि भेद की कल्पना में दृष्टांत धारणवत इस पद से भगवान वेदव्यास जी ने बताया है, उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। तो धारणवत ये प्रतीक हुआ, इसका स्पष्टीकरण है यथा अधस्थात समिधम धारयन अनुद्रवेत उपरि ही देवेभ्यो धारयति इत्यत्र सत्याम अपि अधोधारणेन एक वाक्यता प्रतीतो विधीयते एव उपरि धारणम अपूर्वत्वात्। तो ये कहते हैं कि जैसे अधस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत एक विधि वाक्य है और इसी के साथ उच्चार्यमान है ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति ये वाक्य, तो इसमें स्कंद श्रुति के तरह ही एक वाक्यत्व की प्रतीति हो रही है, लेकिन उस प्रतीत एक वाक्यता का परित्याग करके दो विधि ही मानी है अलग अलग। ये यहां पर कह रहे हैं कि अधस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत उपरि ही देवेभ्यो धारयति इत्यत्र सत्याम अपि अधोधारणेन एक वाक्यता प्रतीतो विधीयते एव उपरि धारणम अपूर्वत्वात्। तो अधोधारण के साथ ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति इस वाक्य की एक वाक्यता प्रतीत होने पर भी ये ऊपरी धारण का विधान ही किया जाता है अलग वाक्य मान करके, एक वाक्यता को छोड़ करके अलग वाक्य की कल्पना करके ऊपरी धारण का विधान ही इस वाक्य को माना गया, ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति को विधि वाक्य माना गया। क्यों विधि ऐसा किया गया? एक वाक्यता को छोड़ करके वाक्य भेद की कल्पना करके विधि ही क्यों मान रहे हैं? कहते हैं इसलिए कि अपूर्वत्वात्। क्या मतलब? ऊपरी धारण ये अन्य विधि से अप्राप्त है, प्रमाणांतर से अप्राप्त है, और ऊपरी धारण का यहीं पर चर्चा है, यहीं पर चर्चा है ऊपरी धारण की, अन्यत्र कहीं विधान नहीं है। तो इसलिए ये अपूर्व होने के कारण यहीं पर इसके विधि की कल्पना की जाएगी। धारयति के जगह धारयितव्य ऐसी कल्पना की जाएगी, या धारयत ऊपरी धारयत लिंग की कल्पना की जाएगी। ये यहां पर कहा इत्यत्र सत्यामपि अधोधारणेन एक वाक्यता प्रतीतो विधीयते एव उपरि धारणम अपूर्वत्वात्। और यहां पर अनुवाद नहीं विधि है, ऐसा जैमिनी जी ने अपने पूर्व मीमांसा दर्शन में कहा भी है। उनका सूत्र बताया जा रहा है, तथा च उक्तम शेष लक्षणे विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वात् इति। तो तथा चुक्तम शेष लक्षणे, यहाँ पर लक्षण शब्द का अर्थ है अध्याय, शेष लक्षण का अर्थ है
शेषाध्याय, शेष का अर्थ है अंग, तो अंगांगी भाव का विचार करने वाले अध्याय में शेष लक्षण का अर्थ है। ओ विधि उक्तम, यानी एक सूत्र बना करके एक अधिकरण के द्वारा बता दिया है मीमांसक जो जैमिनी जी है उन्होंने। इसके लिए कहते विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वात्, तो धारणे विधि ही, धारणे यानी ऊपर धारण विषयक, ये ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति, इस वाक्य को सूत्रस्थ धारणे शब्द से लेना। तो ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति इस वाक्य से ऊपरी धारण का विधान ही हो रहा है, ये विधिस्तु धारणे का अर्थ निकलेगा। धारण विषयक विधि ही वह उस वाक्य में है। कहा ऐसा क्यों? तो अपूर्वत्वात्, इसलिए कि ऊपरी धारण विध्यंतर से अप्राप्त है, अपूर्व है का अर्थ। तो जो अर्थ विध्यंतर से अप्राप्त है उसका अनुवाद भी नहीं होता बिना विधान के, और इसलिए इसको अनुवाद नहीं मान सकते। कोई दूसरे वाक्य के द्वारा विधान होता तो यहाँ अनुवाद मान सकते थे, लेकिन कहीं विधान न होने से और यहीं पर ऊपरी धारण की चर्चा होने से इसी वाक्य को ऊपरी धारण का विधि माना जाएगा। ये विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वात् इससे बताया गया। ये कहाँ कहा? तो कहा शेष लक्षण में। शेष लक्षण है तीसरा अध्याय, कुल 12 अध्याय हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के, उसमें तीसरे अध्याय में कहा गया है। तद्वत इहापि आश्रम परामर्श श्रुतिर विधिरेव इति कल्प्यते, तो तद्वत का अर्थ है धारणवत। तो जैसे ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति इस वाक्य की अधस्था समेधम धारयन अनुद्रवेत इस विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता प्रतीत होने पर भी उस प्रतीत एक वाक्यता को छोड़ दिया और विधि की कल्पना की, ऊपरी धारण के विधि की कल्पना की। जैसे कहते हैं ऐसे ही उसे दृष्टांत मान करके धारण को, तद्वत का अर्थ हुआ धारणवत। इहापि, इहापि का अर्थ है स्कंद श्रुतौ, तो स्कंद श्रुति में भी आश्रम परामर्श श्रुतिर विधिरेव, पूर्व पक्षी स्कंद श्रुति को आश्रम का परामर्शक मान रहा है, लेकिन वह परामर्शक नहीं, विधि है, विधायक है। इस प्रकार ये धारणवत इस दृष्टांत से बताया जा रहा है विधिर्वा, इस प्रतिज्ञा को। तो तद्वत इहापि आश्रम परामर्श श्रुतिर विधिरेव इति कल्प्यते, ऐसी कल्पना की जाती है। अब टीका है, थोड़ी टीका को देखिए। धारणवत इस प्रतीक के बाद में ये अधस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत, ये जो विधि वाक्य है स्पष्ट ही, ये समिधा का अधोधारण विधान किस कर्म में होता है, क्या होता है, इसे स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। महापितृयज्ञे प्रेताग्नि होत्रे च श्रुचि प्रक्षिप्तम हवि आहवनीयम प्रति यदा नीयते तदा तस्य हविसः अधस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत इति विहित अधोधारण स्थावकतया उपरि ही इति अस्य एक वाक्यत्व भानेपि दैवे होमे श्रुगदंडोपरि समित धारणे विधिरेव अपूर्वत्वात् इति
वाक्य भेद तृतीय अध्याये जैमिनी आचार्येण उक्त इत्यर्थ। ये दृष्टांत वाक्य वहां तक। तथा चोक्तम शेष लक्षणे विधिस्तु धारणे अपूर्वत्वात् इति, यहां तक का अर्थ बताया। एक महापितृयज्ञ होता है और प्रेताग्निहोत्र होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में पंचाग्नि विद्या में एक छठे अग्नि की भी कल्पना है। छठाग्नि है वह जो चिताग्नि, उसे वो अंतिम आहुति शरीर की दी जाती है, ये वहां पर कहा गया है। उसे प्रेताग्निहोत्र कहा जाता है, अंतिम संस्कार करते हैं तो ये जो महापितृयज्ञ है और प्रेताग्निहोत्र है, मतलब अंतिम संस्कार जो अग्निदाह करते हैं उस समय, तो क्या होता है कि श्रुचि सप्तमी का एक वचन है, प्रथमा का एक वचन बनेगा श्रुत शब्द है, उसका प्रथमा का एक वचन होगा श्रुक, श्रुक, उसका सप्तमी में श्रुचि, घी का ई बचता है, उस में मिल जाएगा, श्रुचि बनेगा। हाँ, जैसे वाच का वाक बनता है, ऐसे श्रुच का श्रुक बनेगा, चोहकू, च वर्ग को क वर्ग आदेश होता है। तो श्रुचि का अर्थ निकलेगा वो श्रुक, वो जो श्रुवा होता है ना, जिसमें पूर्ण हवि को रख करके आहवनीय अग्नि में प्रक्षेप किया जाता है, उसे श्रुक कहा जाता है, उसी को श्रुवा भी कहते हैं। तो वो जो श्रुवा है चमच जैसा होता है, तो उसमें श्रुचि पात्र में जो प्रक्षिप्त हवि है उसे जब आहवनीयम प्रति यदा नीयते, श्रुचि पात्र में रखे हुए हवि द्रव्य को हवन करने के लिए आहवनीय अग्नि के ओर ले जाया जाता है जब, तो उस समय अधस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत, यह वाक्य बताता है कि तदा तस्य हविष अधस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत इति विहित अधोधारण, ये अधोधारण विहित है, उसका विधान किया गया। किसका? कि उस श्रुवा के नीचे एक समिधा को पकड़ लें। श्रुवा में तो है हवि द्रव्य और नीचे एक समिधा को रखना है। जैसे ये श्रुवा है तो इसके नीचे एक वो लकड़ी ऐसी रखी पकड़ी जाएगी ऐसी, तो वो अधोधारण, समिधा का अधोधारण कहा जाता है, उसका विधान हुआ। तो विधेय हुआ अधोधारण, और अधोधारण का विधान करने वाला जो विधि वाक्य है वो है अधस्तात् समिधम धारयन अनुद्रवेत। और इसी विधि वाक्य के पास में उच्चारित दूसरा वाक्य है ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति। तो यहाँ ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति वाक्य में विधायक प्रत्यय प्रतीत नहीं है, लट लकार का प्रयोग धारयति। तो विधि वाक्य के पास में उच्चारित ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति इस वाक्य को माना जा सकता है अधोधारण जो विधेय है उसका स्थावक, प्रशंसक, स्तुति करने वाला। ऐसा मान करके अधोधारण विधि के साथ उसकी एक वाक्यता हो सकती है, विधेय अर्थ का प्रशंसक बन करके। तो वो कह रहे हैं कि अधोधारण, विहित अधोधारण स्थावक
तया उपरि ही इति अस्य एक वाक्यत्व भानेपि। तो उपरि ही देवेभ्यो धारयति इस वाक्य में पूर्व वाक्य के द्वारा विहित अधोधारण का प्राशस्त्य बोधकत्व मान करके यानी अर्थवाद मान करके एक वाक्य तो हो सकता है पूर्व वाक्य के साथ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो भाने पियाने प्रतीतो अपि। लेकिन जैमिनी जी ने इसे अधोधारण का प्रशंसक न मान करके अलग से ऊपरी धारण का विधायक माना है, स्वतंत्र विधि माना है ऊपरी धारण की। वहां विधायक प्रत्यय नहीं है तो विधायक प्रत्यय की कल्पना की गई। ये आगे कह रहे हैं कि एक वाक्यत्व भाने पि दैवे होमे श्रुग दंडोपरि समित धारणे विधिरेव अपूर्वत्वात्। ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति इस वाक्य को प्रशंसक न मान करके विधि माना गया। जब प्रेत अग्निहोत्र होगा तो समिधा का अधोधारण होगा, और दैव अग्निहोत्र होगा देवता निमित्तक तो समिधा के ऊपर क्या नाम वो हवि के ऊपर समिधा का धारण होगा। तो देव ऊपरी ही देवेभ्यो धारयति यह वाक्य देवता निमित्तक अग्निहोत्र में हवि के ऊपर समिधा धारण का विधायक है। ऐसा क्यों तो कहा अपूर्वत्वात्, क्योंकि देवता निमित्तक अग्निहोत्र में समिधा के हवि के ऊपर समिधा धारण का कहीं विधान नहीं हुआ है, वह अपूर्व है, इसलिए वहां विधि की कल्पना है। एक वाक्यता को छोड़ करके वाक्य भेद की कल्पना की और विधि मानी। तो अपूर्वत्वात् विधि इति वाक्य भेद, ये वाक्य भेद स्वीकार कर लिया। किसमें तो कहते हैं तृतीय अध्याय जैमिनी आचार्येण उक्त। तो आचार्य जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा में तीसरे अध्याय में ऐसा कहा है। वो सूत्र भी भाष्य में बता दिया था, विधिस्तु धारण्य अपूर्वत्वात् यह। अब तद्वद इहापि आश्रम परामर्श श्रुतिर विधिरेव इति कल्प्यते, ये दार्ष्टान्त है। विधिर्वा इस प्रतिज्ञा वाक्य का एक प्रकार से साधक वो दृष्टांत हुआ धारणवत। अब विधिर्वा धारणवत इस सूत्र का जो अर्थ बताना था वो बता दिया। विधिर्वा की व्याख्या भी हो गई और धारणवत इस दृष्टांत वाक्य की व्याख्या भी भाष्य में हो गई। पूरे सूत्र की व्याख्या हो गई, लेकिन अभी भाष्य बहुत सा बाकी है। उससे क्या बताया जाएगा उसे कह रहे हैं आगे। ये टीकाकार व्रत कथन पूर्वक अभी तक जो कहा गया उसका संक्षेप में कथन करके आने वाले भाष्य का भी तात्पर्य बता रहे हैं। टीका को देखिए। एवं चत्वार आश्रमा विधीयन्ते इति पक्ष उक्त। तो अभी तक स्कंद श्रुति में चारों आश्रमों का विधान हो रहा है, इत्याकारक पक्ष को बता दिया गया इसी सूत्र की व्याख्या करते समय भाष्य में। विधिर्वा धारणवत इस सूत्र की व्याख्या करते समय भाष्यकार भगवान ने ये यानी सूत्रकार का ही अभिप्राय प्रकट किया। सूत्रकार ने ये कहा कि स्कंद श्रुति विधि है, उसमें चारों आश्रमों का विधान हो रहा है।
तो ये कहा कि एवं चत्वार आश्रमा विधीयन्ते इति पक्ष उक्तः। स्कंद श्रुति में चारों आश्रमों का विधान हो रहा है, इत्याकारक पक्ष को अभी बता दिया गया। अब पक्षांतर बताया जा रहा है। वो पक्षांतर होगा कि 3 आश्रमों का तो अनुवाद और पारिव्राज्य का विधान स्कंद श्रुति में है। ये एक पक्षांतर है, दूसरा पक्ष, उसे यहां पर स्थापित किया जा रहा है आगे वाले भाष्य से। ये आगे कह रहे हैं कि संप्रति आश्रम त्रय अनुवादेन पारिव्राज्यम एकम एव विधीयते इति पक्षांतरम आह यदापि इत्यादिना। यदापि इत्यादि आने वाले भाष्य से भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि स्कंद श्रुति में 3 आश्रमों का अनुवाद करके संन्यास आश्रम का विधान हो रहा है। इसलिए यह श्रुति 3 आश्रमों की अनुवादक है और संन्यास आश्रम की विधायक है। इसलिए वाक्य भेद भी नहीं होगा पक्षांतर में। पहला जो पक्ष बताया गया इसमें तो वाक्य भेद है ना, 4 विधि की कल्पना करनी पड़ रही है, अलग अलग 4 वाक्य मानने पड़ रहे हैं, तो वाक्य भेद भी एक दोष होता है। ये वाक्य भेद नामक दोष को स्वीकार करके माना गया 4 आश्रमों का विधायक स्कंद श्रुति है, लेकिन दोष ही रहा ना वाक्य भेद, और उस दोष का समर्थक मीमांसकों का उदाहरण भी बताया गया, वो अलग बात। लेकिन तब भी दोष तो दोष ही है, इसलिए वो दोष भी न हो, एक वाक्यता भी बनी रहे और पारिव्राज्य का विधान भी हो, ऐसा एक पक्ष यहां पर बताया जा रहा है यदापि इत्यादि भाष्य से। इस अभिप्राय से लिखा कि संप्रति आश्रम त्रय अनुवादेन पारिव्राज्यम एकम एव विधीयते इति पक्षांतरम आह यदापि इत्यादि ना। जब एक ही विधेय होगा तो एक ही वाक्य रहेगा, बाकी तो अनुवादक होने से वो प्रशंसा मात्र करेगा, अर्थवाद होगा, तो एक वाक्यता बनी रहेगी। अब भाष्य में देखिए, यदापि परामर्श एव अयम आश्रमांतराणाम, तो अयम शब्द से लेना ये स्कंद वाक्य को। स्कंद श्रुति में विधि नहीं है आश्रमांतर की, अपितु अनुवाद मात्र हैं। तो यदापि परामर्श एव, परामर्श शब्द का अर्थ है अनुवाद, तो आश्रमांतराणाम स्कंद श्रुतौ परामर्श एव अयम न विधि आश्रमांतराणाम, ये पक्ष मान भी लेते हैं तो भी कहते तदापि, तो उस पक्ष में भी विधेय तो पूर्व पक्षी भी ब्रह्म संस्थता को मान ही रहे हैं, आश्रमों का अनुवाद और ब्रह्म संस्थता का विधान। तो आगे ये कह रहे हैं कि तदापि ब्रह्म संस्थता तावत संस्थो सामर्थ्यात अवश्यम विधेया अभ्युपगंतव्या। स्कंद श्रुति को आश्रमांतर का अनुवादक मानने पर भी आश्रमांतर का अनुवाद क्यों किया जा रहा है? तो ब्रह्म संस्थता की प्रशंसा के लिए। ये मीमांसकों ने कहा था अपना पक्ष रखते समय कि ब्रह्म संस्थता की प्रशंसा के लिए स्कंद श्रुति में आश्रमांतर का अनुवाद है, ये मीमांसकों का पक्ष है। तो ये जो अनुवाद द्वारा प्रशंसा हुई तो निश्चित होता है यद प्रशस्यते तद विधीयते,
जिसकी प्रशंसा की जाती है उसका विधान होता है, वो विधेय माना जाता है। तो ब्रह्म संस्थता की प्रशंसा की के लिए आश्रमों का अनुवाद किया गया है, तो माना जाएगा ब्रह्म संस्थता विधेय है, नहीं तो उसकी प्रशंसा करना व्यर्थ हो जाएगा। तो संस्तव सामर्थ्यात, इसमें संस्तव का अर्थ है प्रशंसा, संस्तुति, सम्यक स्तुति, प्रशंसा। तो प्रशंसा के सामर्थ्य से ब्रह्म संस्थता को अवश्य विधेय स्वीकार करना होगा, मानना पड़ेगा कि ब्रह्म संस्थता विधेया है। अब पूर्व पक्षी कहते हैं मान लिया हमने ब्रह्म संस्थता की प्रशंसा होने के कारण ब्रह्म संस्थता विधेय है, तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति इस वाक्य को ब्रह्म संस्थता का विधायक मानने मात्र से पारिव्राज्य का विधान कैसे होगा? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न सिद्धांति के प्रति है। उस प्रश्न को टीकाकार बता रहे हैं। टीका को देखिए। ब्रह्म संस्थता विधौ कथम पारिव्राज्य विधि इति आशंक्य विचारयति साचयति। पूर्व पक्षी ने कहा कि स्कंद श्रुति में विधेय ब्रह्म संस्थता है, इतना मानने मात्र से आपका जो पक्षांतर है वो कैसे सिद्ध होगा? पक्षांतर क्या है कि आश्रमांतर का अनुवाद करके पारिव्राज्य का मात्र विधान हो रहा है, ये पक्षांतर है ना। तो ये पक्षांतर कैसे सिद्ध होगा? ब्रह्म संस्थता को विधेय मानने से। तो ये वाक्य तो आश्रमांतर का अनुवाद करके ब्रह्म संस्थता का विधायक है, ये सिद्ध होगा, न कि पारिव्राज्य का। ब्रह्म संस्थता और पारिव्राज्य अलग अलग हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी की शंका हुई कि ब्रह्म संस्थता विधौ, यानी ब्रह्म संस्थता की विधि इस वाक्य को मानने पर भी कथम पारिव्राज्य विधि, पारिव्राज्य का विधान कैसे हो रहा है? कैसे आप मान सकते हैं कि यह संन्यास का विधान कर रहा है वाक्य? ये प्रश्न हुआ, इस प्रकार की आशंका हुई। तो इसके लिए ये विचार आरंभ किया जा रहा है। विचार यानी इस ये विचारात्मक अधिकरण प्रारंभ हो रहा है एक प्रकार से। तो संशय बता रहे हैं, यानी वर्ण का अंतर बताया जा रहा है। दो वर्णक है ना, अभी तक तो ये पूरा वो हो गया, वहां तक यदापि के पहले तक प्रथम वर्णक हो गया, और यदापि परामर्श एव अयम, ये द्वितीय वर्णक प्रारंभ हो रहा है। द्वितीय वर्णक प्रारंभ हो रहा का अर्थ पूरे अधिकरण का विचार नए सिरे से हो रहा है, नए सिरे से विचार होगा। तो इसके लिए पहले फिर संशय बताया जा रहा है सा इत्यादि से। विचार का मूल तो संशय होता है ना, संदिग्ध अर्थ विषयक विचार होता है। तो साच किम चतुर्षु आश्रमेषु यस्य कस्यचित् आहोस्वित परिव्राजकस्य एव इति विवेक्तव्यम। तो सा यानी ब्रह्म संस्थता, जिसका विधान ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य के द्वारा हो रहा है, जिसका विधान होता है वो अनुष्ठेय होता है। तो सा यानी ये जो ब्रह्म संस्थता है अनुष्ठेया, वह किस आश्रम के लिए है अनुष्ठेय?
अलग अलग आश्रम हैं, उनमें से सामान्य रूप से 4 आश्रमों में से जिस किसी भी आश्रमी के लिए ब्रह्म संस्थता अनुष्ठेय के रूप से ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य के द्वारा बताई जा रही है, अथवा किसी आश्रम विशेषी के लिए, और वो आश्रम विशेषी है परिव्राड सन्यासी, तो ब्रह्म संस्थता सन्यासी के लिए अनुष्ठेया बताई जा रही है। ये विकल्प संशय में 2 विकल्प हैं कि ये ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम येति, यह वाक्य अमृतत्व प्राप्ति का साधन ब्रह्म संस्थता को बता रहा है कि ब्रह्म संस्थता का अनुष्ठान करने वाला मुक्त हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है का अर्थ। तो इसका अधिकारी कौन सा आश्रमी है? सामान्य रूप से 4 आश्रमों में से जो कोई भी आश्रमी ब्रह्म संस्थता का अनुष्ठान करके अमृतत्व को प्राप्त करता है, ये कहना है इस वाक्य का, या सन्यासी ब्रह्म संस्थता का अनुष्ठान करके अमृतत्व को प्राप्त करता है, ये कहना है। ये विकल्प यहां पर संशय हुआ। ये द्वितीय वर्णक में विषय है ब्रह्म संस्थता, और उसको विषय बना करके उसका अधिकारी पूछा जा रहा है कौन है। 4 आश्रमी हैं, उनमें से कौन सा आश्रमी सामान्य रूप से जो कोई भी आश्रमी अनियम से ब्रह्म संस्थता के अधिकारी हैं, उनके लिए ब्रह्म संस्थता का विधान ये वाक्य कर रहा है, या एक आश्रम विशेष जो सन्यास आश्रम विशेष है उसी के लिए, सन्यासी के लिए ब्रह्म संस्थता का विधान ये वाक्य करता है। ये यहां पर पूछा गया कि साच किम चतुर्षु आश्रमेषु यस्य कस्यचित विधीयते, ऐसे ऊपर से जोड़ देना, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इति अनेन वाक्येन 4 आश्रम में से जिस किसी आश्रमी रूप अधिकारी के लिए अनुष्ठेय साधन के रूप में बताई जा रही है मोक्ष के लिए। आहोस्वित का अर्थ है अथवा, परिव्राजकस्य एव, तो सन्यासी के लिए ही यह वाक्य अमृतत्व प्राप्ति के साधन के रूप में ब्रह्म संस्थता को बताता है। एवकार व्यावर्तक होगा अन्य आश्रमियों का, अन्य 3 आश्रमियों का। इति विवेक्तव्यम, यानी इसका विवेचन करना आवश्यक है। अब यदि च इत्यादि से पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष की अवतरण टीका है, ननु त्रय इति वाक्ये आश्रम चतुष्टयस्य अप्राप्तेर निर्बीजो अयम विचार इति आशंक्य तद्वाक्ये परिव्राजकः परामृष्टो न वा इति संदिह्य आद्ये पूर्वपक्ष प्राप्तिम आह यदि चैति। मीमांसकों की सिद्धांति के प्रति ये शंका है कि ये जो आप विचार प्रारंभ कर रहे हो, यह विचार ही अनावश्यक है, बनता ही नहीं है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि त्रयो धर्मस्कंधा ये जो वाक्य हैं, त्रय इति वाक्य यानी त्रयो धर्मस्कंधा, इस वाक्य में 4 आश्रमों की प्राप्ति ही नहीं है। त्रयो धर्मस्कंधा ये वाक्य बता रहा है 3 आश्रम हैं, तो 4 आश्रमों की प्राप्ति ही न होने से आपने संशय में जो कहा कि चतुर्षु आश्रमेषु यस्य कस्यचित ब्रह्म संस्थता विधीयते आहोस्वित परिव्राजकस्य एव, तो यहाँ
स्पष्ट रूप से त्रय, ये आश्रम में त्रित्व का बोधक संख्या, त्रित्व संख्या का बोधक पद प्रयोग है, इसलिए 3 ही आश्रम प्रतीत हो रहे हैं, 4 आश्रम तो वहां पर प्रतीत ही नहीं हो रहे हैं। तो अयम विचार निर्बीज, तो 4 सन्यासी के लिए ब्रह्म संस्था है या जिस किसी आश्रमी के लिए है, इस प्रकार का संशय मूलक विचार निर्बीज है, अप्रामाणिक है। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के प्रति की। तब सिद्धांति बताते हैं कि ये जो त्रयो धर्म स्कंधा ये वाक्य है आश्रमों का अनुवादक, इसमें हम ये पूछ रहे हैं आपको कि इस आश्रमों के अनुवादक वाक्य में सन्यास आश्रम का अनुवाद हुआ है या नहीं हुआ है, पारिव्राज्य का अनुवादक ये वाक्य है कि नहीं, ये संशय है। त्रयो धर्मस्कंधा यह वाक्य आश्रमों का अनुवादक है, और हमारा प्रश्न है कि अनुवाद्य आश्रमों में सन्यास आश्रम है कि नहीं, इस वाक्य के द्वारा अनुवाद्य आश्रमों में ये वाक्य सन्यास का अनुवादक है कि नहीं, यही संशय किया जा रहा है कि न इति आशंक्य तदवाक्ये, तदवाक्य यानी त्रयोधर्म स्कंधा इस आश्रम अनुवादक वाक्य में परिव्राजक परामृष्टो न वा, तो परिव्राजक का परामर्श यानी अनुवाद हुआ है कि नहीं हुआ है। इति संदेह, इस प्रकार का संदेह करके यदि पहला ये मानते हैं अनुवाद हुआ है, त्रयो धर्म स्कंधा में सन्यास आश्रम का अनुवाद है, ऐसा यदि मानते हैं तो पूर्व पक्ष सिद्ध होगा। फिर इस अधिकरण का ये जो द्वितीय वर्णक है, द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्ष की सिद्धि होगी यदि त्रयो धर्म स्कंधा इसमें सन्यास का परामर्श मानते हैं तो, और द्वितीय पक्ष रखते हैं कि त्रयो धर्म स्कंधा इसमें सन्यास का अनुवाद नहीं हुआ है, तो सिद्धांत की सिद्धि होती है। तो दोनों पक्ष में क्या नाम संशय अंतपाती जो भी 2 विकल्प है उसमें से पहले विकल्प से पूर्व पक्ष की सिद्धि होती है, द्वितीय विकल्प से सिद्धांत की सिद्धि होती है, इसलिए संशय की सिद्धि होगी। संशय तो पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों को बताने वाला होता है ना, द्विकोटिक हो, संशय में दोनों रहते हैं। इस अभिप्राय से ये पूछा कि तद वाक्य यानी स्कंद वाक्य में परिव्राजक परामृष्टो न वा, सन्यासी का परामर्श है कि नहीं है, ऐसा संदेह करके कहते हैं आद्य यानी स्कंद श्रुति में सन्यासी का परामर्श मानने पर, अनुवाद मानने पर पूर्व पक्ष प्राप्तिम आह, पूर्व पक्ष की प्राप्ति दिखाते हैं। यदि च इत्यादि से भाष्यकार भगवान, इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे।